सो हम देखते हैं कि पाइथन में फंक्शंस कैसे बनाते हैं और फंक्शन के साथ कैसे काम लेते हैं। अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि हम फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है, पाइथन। लेकिन पाइथन में थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। अब देखिए, मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। जब भी आपको एक फंक्शन बनाना है तो आप डिफ लिखिए, डेफ, और फिर फंक्शन का नाम लिखिए। ऐसे मेरे पास फंक्शन का नाम है माई फन, ठीक है, तो माई फन फंक्शन का नाम है। फिर पैरेंथेसिस लगाइए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइए। अरे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है, गलत हो गया, फिर से करता हूँ। सो हम देखते हैं पाइथन में कैसे फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बनाना, देखिए, अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि फंक्शंस लिखते हैं हम लोग, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन पाइथन में फंक्शन बनाने का थोड़ा अलग तरीका है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ डेफ, और फिर आप फंक्शन का नाम, जैसे हमने फंक्शन का नाम लिखा फन, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं फंक्शन का। फिर आपको इसके बाद याद रखना है कि एक पैरेंथेसिस लगाना है, और फिर उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। अब यहाँ से फंक्शन को आप डिफाइन करना शुरू करेंगे। जैसे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। मेरा फंक्शन प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। अब इसको रन करते हैं, क्या ये रन होगा? नहीं होगा रन, क्योंकि जब आप फंक्शन बना लेते हैं तो फंक्शन के बाद आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो आप फंक्शन का नाम लिखिए, फिर उसके बाद आप लगा दीजिए ये वाले ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दीजिए। जैसे ही आप इसको रन करेंगे अब, तो देखिए ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये ऐसे कॉल होती है। अब फंक्शन को कॉल किया, देखिए फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे किया, इसीलिए मैंने लिखा है डिफ, मतलब डिफाइन फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। और जब फंक्शन को कॉल करना है तो बस फन लिख दीजिए, जो फंक्शन का नाम है उसके बाद पैरेंथेसिस, तो आपके पास फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, फंक्शन का रियल में काम क्या है? फंक्शन का रियल में ये काम है कि अब ये जो कोड आपने लिखा है ना, इसमें आपको कुछ भी करना होगा तो आपको क्या करना है कि दोबारा आप जस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और ये जो सेम लाइन है ये बार बार रन होगी। अब बार बार आपको ये सेम लाइन प्रिंट करने की जरूरत नहीं, आप बस इस सेम फंक्शन को कॉल करेंगे और ये सेम चीज़ बार बार काम करती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन का काम कर सकते हैं हम लोग। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि दो नंबर का सम करके, ठीक है, या फिर हम किसी एक नाम को पास करके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना, इसमें ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसमें आपको लिखना है कि इसमें एक वैल्यू आ रही है जो कि एफ नेम से आ रही है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू आ रही है जो कि किससे नाम आ रही है, एफ नेम से। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो एफ नेम यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं एफ नेम को, ये क्या वैल्यू आ रही है। और अब जब ये जो आपने वैल्यू आ रही है ना एफ नेम, ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे जो पैरेंथेसिस लगाया आपने उसके अंदर आप वैल्यू को लिखेंगे कि क्या वैल्यू आपको भेजनी है। तो मुझे भेजना है एम ई नाम है, ठीक है। अब जब मैं इसको देखिए कॉल करता हूँ तो देखिए प्रिंट क्या होगा, एम ई होगा, क्योंकि प्रिंट किया ना एफ नेम हमने। अगर मुझे हेलो एम ई करना होता तो क्या करता मैं, हेलो ऐसे लिखता, ठीक है, हेलो लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद एम ई, तो हेलो एम ई हो जाएगा। ऐसे देखिए, हेलो एम ई, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास इस तरीके से हैं कि हमें यह करना है, जब फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे, जहाँ फंक्शन को डिफाइन करेंगे वहाँ पे हम कोई वैल्यू को पास कर सकते हैं। और कहाँ से वैल्यू पास कर सकते हैं? जहाँ फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ से। तो जो एम ई है वो एफ नेम के अंदर गया, और एफ नेम को हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके से भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने एफ नेम लिखा है, आपको एफ से लेना था एफ ले लेते हैं आप, या फिर आपको नेम से लेना था नेम भी ले सकते थे आप। तो ये पैरामीटर आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, मैंने एक नाम लिया पैरामीटर का, ठीक है। तो ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये एक पैरामीटर है, ये आप क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं, और यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो जहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं तो ये पैरामीटर है, और ये जो है ना इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है इस पैरामीटर पे, और ये पैरामीटर यहाँ पे प्रिंट करा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इसको कॉल करूँगा दोबारा, और एमी की जगह अब जॉन लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए हेलो जॉन लिख के आएगा ना, क्योंकि हमने फंक्शन तो बना लिया, डिफाइन कर दिया। अब जो भी चाहिए हमें फंक्शन को कॉल करते समय हम चेंज कर सकते हैं। हेलो जॉन हो गया, फिर हेलो एमी, ठीक है, तो एमी, इसको भी हेलो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब कॉल करेंगे आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं एक एक करके। अब सपोज करिए यहाँ पे एक और हमें पैरामीटर लेना होता है, ठीक है। तो क्या हम मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हैं? जैसे एक पैरामीटर लिया है, क्या हम एक और पैरामीटर ले सकते हैं?
तो अगर मुझे लेना है एक और पैरामीटर देख लेते हैं लेके, जैसे मुझे एल नेम लेना होता, एल नेम, ठीक है, लास्ट नेम भी, तो हम क्या करेंगे, एफ नेम के साथ ऐड कर देंगे एल नेम को, ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, एफ नेम प्लस एल नेम करना चाहते हैं ताकि ये फुल नेम बन जाए। तो अब देखिए एल नेम हमने यहाँ पे लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया वहाँ पे एल नेम भी पास करना पड़ेगा। तो कॉमा से सेपरेट किया तो कॉमा लगाइए, और एक आपको वे क्या करना है, स्ट्रिंग पास करनी है, तो डबल कोट या फिर सिंगल कोट, और उसके बाद आप वैल्यू पास कर दीजिए एल नेम की। एल नेम जैसे एमी, एमी शुक्ला, ठीक है, एमी शुक्ला इसका नाम है। तो देखिए फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है, इसके बीच में स्पेस देते हैं, इसके बीच में स्पेस भी दे सकते हैं हम लोग, ऐसे करके स्पेस दे देते हैं, ठीक है, तो नाम थोड़ा सा सही लगेगा। अब देखिए एमी शुक्ला ये आ गया, ठीक है, हेलो एमी शुक्ला। अब सेम चीज़ अगर फंक्शन फिर से कॉल कर देते हैं, और एमी शुक्ला की जगह मैं यहाँ पे सीना लिख देता हूँ, और उधर लिख देता हूँ जॉन, ठीक है, तो जॉन सीना मेरे को कॉल करना है, तो जॉन सीना, ठीक है, तो अब क्या आएगा, हेलो जॉन सीना। देखिए दोबारा जब फंक्शन को कॉल किया तो आप कुछ और एफ नेम और एल नेम इस बार भेज रहे हैं, ठीक है, तो हेलो जॉन सीना हो गया इस बार। तो यही फंक्शन का काम होता है। देखिए फंक्शन का काम है, एक बार आप उसको डिफाइन कर दीजिए बार बार, फिर उसके बाद जैसा भी आपको काम लेना है उसके हिसाब से आप उसको कॉल करते रहिए, अलग अलग वैल्यू को पास करके।